सवाल ये है कि उनके लिए निशाना पहला काफिर है, और वो तो काफिर है नहीं, हमास वाला। तो भाई उनको इजरायली को मारना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदुस्तानी को मारना हो कोई। ये तो जो बलोच है, पश्तून है और जो सिंधी हैं, ये कौन से काफिर हैं? उनको भी नहीं मारते हैं? अफगान कौन से काफिर हैं, उनको नहीं मारते हैं? वो मारते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए जिस तरह का रिश्ता उनका इजरायलियों से है, यानी उनके मजहब को लेकर या जो कहिए, उनको उसमें यहूदी दिखता है सर, सीधे सीधे। वो यहूदी और हिंदू को छोड़ के बाकी के साथ वो थोड़ा सा हाँ हो सकता है डिस्कशन। वो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो वहाँ काम नहीं करती अफगान के खिलाफ। वो टेरिटरी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ जो है कैलिफेट की लड़ाई है, यहाँ इस्लामिक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। तो उन दोनों में बड़ा बड़ा बुनियादी फर्क है। ये आपकी बात ठीक है कि वो भी जो है कोई काफिर नहीं है जिनको मारते हैं। वो तो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा। आप बलूचिस्तान क्यों जा रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। लेकिन वो उनके लिए धर्म युद्ध है, वो केवल लड़ाई नहीं है। भारत के खिलाफ लड़ना उनके लिए जो है मजहब का काम है। इजरायलियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ लड़ना उनके लिए मजहब का काम है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं सौरभ जी, वो मामला वहां आता है कि उस सिपाही के मन में तो आएगा कि हमको क्या मिलेगा। भाई ठीक है, मुनीर को पैसा मिल रहा है, लेकिन हम तो अपने दीन के खिलाफ जा रहे हैं। जो उसको बचपन से रटाया गया है उसके ठीक उल्टा आप उससे करवा रहे हैं। तो उसके सामने या तो इतना बड़ा प्रलोभन हो कि वो दीन को भूल जाए, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो तो समझ रहा है ना कि हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो मुनीर सब कर रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सचमुच कर रहे हैं कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। तहरीके लब्बैक के खिलाफ जो आपने काम, उनको याद है ओसामा बिन लादेन, वो भूलेंगे थोड़े। 71 का जो मामला था उसको अमेरिका और यूरोप आज तक नहीं भूले हैं। वो लड़ाई भले ही पाकिस्तान और भारत की थी, लेकिन वो लड़ाई दरअसल सोवियत संघ और अमेरिका की थी। अमेरिका हारा, सोवियत संघ जीता। हम सोवियत संघ की तरफ से लड़ रहे थे, समझ लीजिए, पाकिस्तान अमेरिका वेस्ट की तरफ से लड़ रहा था। तो उस हार का दर्द जो है अभी भी अमेरिका को है। तो इसलिए आप देखिए कि 30 साल से ज़्यादा हो गए ये प्रॉक्सी वॉर को। अमेरिका का क्या रुख है, हादी पर क्या रिएक्शन था अमेरिका का, और पहलगाम के में जो जिनका नरसंहार हुआ उन पर क्या था। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि अब एक नई स्थिति आ गई है जो 71 से बिल्कुल अलग है कि हम इकोनॉमिकली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका को यह भी लग रहा है कि चीन को बढ़ाकर हमने गलती की, वो गलती भारत के साथ नहीं करना है। तो भारत को परेशान रखना है, उलझाए रखना है। अगर वो अपने आस पड़ोस में कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहे तो उसकी रोक नहीं सकते हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लेकिन स्लो डाउन तो कर सकते हैं। तो इसलिए जो मुनीर को वो लंच पे बुला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य वो। अभी ट्रंप ने अभी फिर 4 दिन पहले नाम लिया, नाम तो नहीं उसको आसिम मुनीर का, लेकिन वो पाकिस्तान का एक ग्रेट जनरल, फिर उसने बोला तो फील्ड मार्शल टाइप बोलते अब रहते हैं। ट्रंप जो है आसिम मुनीर की वाहवाही करके इसको चढ़ाए रखना चाहते हैं, या इन्होंने कुछ ट्रंप को जो है वो कुछ जादू टोने में ले लिया, ये तो नहीं हम कह सकते। बट सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि आसिम मुनीर ने वेरी वेरी क्राफ्टफुली पिछले 1 साल में, आप देखिए ना, ये आदमी कहां था, या जब अपॉइंटमेंट हुई आर्मी चीफ पर, वो दिन और आज का दिन है, इस आदमी की प्रोफाइल कहां से कहां चली गई है। अभी जैसे भी किया उसने अपने देश के अंदर सारी सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेना। सबसे बड़ा कारण है कि वहां पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि इमरान खान प्रधानमंत्री होते तो कर पाता क्या ये? तो शहबाज शरीफ जो है वो तो लगता है कि उनका पीए चपरासी है मुनीर का, प्रधानमंत्री की तरह लगता ही नहीं है। लेकिन सर वो देखिए फिर, लेकिन ना उसको मैंडेट है। मैं बाहर की बात करता हूं, दुनिया की बात करता हूं। अभी उसने ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का पूरा सपोर्ट लिया,
चाइना से जहाज ले रहा है, चाइना से सबमरीन वॉरशिप्स ले रहा है, तुर्की से जहाज खरीद रहा है, खरीदते तो कुछ भी नहीं, खैर वो लिए ड्रोन, वो लिया भी, एक वॉरशिप भी वो दी है। लीबिया के साथ जाके $4 बिलियन का लोग कहते हैं आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट वो जो है वो करके आया है। आपने बता ही दिया, अरब किंगडम्स में सारी कंट्रीज के साथ जो है उसने, सऊदी का आपने बताया अवार्ड ले लिया है। तो उसने एक पूरी मुस्लिम दुनिया और वेस्ट में अमेरिका और एशिया में चाइना, ये 3 इलाके तो उसने सेट कर लिए अपने लिए, इसमें तो कोई शक ये नहीं। बताइए इन 3 में से कोई भी पहली बात तो आप ये देखिए, आप बोल रहे हैं 3,500 का डील हुई है कि वो हमास जाएंगे, गाजा स्ट्रिप जाएंगे। इस 2025 में कितने पाकिस्तानी सोल्जर मरे, चाहे आप बोलिए तालिबान के साथ, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के अगेंस्ट, चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी या बीआरए के अगेंस्ट, या सिंध या पंजाब में सैकड़ों, करीब 3,200, 185 पहले 11 महीने में, तो 3,000 अगर 500 आप लगाएं या 200 लगाएं तो वो एक ब्रिगेड के वर्थ होता है। एक ये ब्रिगेड ही भेजना चाह रहा है, 3,500 अगर ये सोल्जर्स भेजना चाह रहा है वो। तो पाकिस्तान में ये जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हुई है, उसकी वजह से एक ब्रिगेड का लॉस हर साल करीब हो रहा है 200 से 300% बढ़ी है। ये जो टीटीपी की जो अटैक्स हैं इनके सोल्जर्स के ऊपर, इनकी पोस्टों के ऊपर, इनके कॉन्वॉयज के ऊपर, वो बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग फैक्टर होता है, डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। लोग बोलते हैं हमें पोस्ट मत करो जी, हम नहीं जाना चाहते, हम जीएचक्यू में ठीक हैं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर भेजने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, कोई डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं, वहां पर भी मिलते हैं। वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, आप हमें यहीं रखो, क्योंकि उसको पता है कि वो वहां पर मर जाएगा। उस पे अब आप उसको अपने धर्म के खिलाफ वहां भेजना चाह रहे हो, जहां की उसने एक यहूदी के साथ खड़े होके स्टेबलाइज करना है गाजा स्ट्रिप को, और हो सके तो गोली चलानी है किसके ऊपर, एक मुसलमान के ऊपर। तो ये जो इंटरनल तो करना ही है उनको, ये जो इंटरनल स्ट्राइफ है, इसके साथ साथ उसकी मेंटल फैकल्टी में जो जवान है उस पर क्या असर पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा, और ये परमानेंट असर पड़ रहा है। वो दुविधा में है। अभी साहब ने बोला, वैभव ने, कि भाई ये कुछ नहीं होगा, वो भेज देगा, फोर्स भेज देगा, कोई ऐसा फतवा जारी हो गया। फतवा जारी करने तो कुछ नहीं होता, कितने फतवे जारी होते रहते हैं, खत्म होता रहता है। जब तक ये इतने यूनिफॉर्म में है ये सिक्योर मानता है, नहीं तो या तो वो जहाज वाला केस हो जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन जब तक यूनिफॉर्म में है, ये बड़ी ककूंड उस एनवायरनमेंट में रहता है। जब इसका ऑफिस भी मेरे ख्याल से ऊपर नहीं बैठता होगा, ये बंकर में ही बैठता होगा, कोई इसकी सिक्योरिटी लीक नहीं होती कि ये कहाँ जा रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, सब कुछ वो वैसे होता है। और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आसिफ मुनीर यहां पर फंसा है, भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और पैसे अगर $1,000 आते हैं पाकिस्तान में, तो $900 तो आर्मी या जनरल के पास जाते हैं, $100 बचते हैं पाकिस्तान में, उसमें कर लोगे आप, क्या कर लोगे। अब उसने एक नया फ्रंट शुरू करने की कोशिश की बांग्लादेश में, बट वो ये भूल रहा है कि उससे बड़ा फ्रंट तो उसके अंदर ही खुला हुआ है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, क्योंकि एक इमरान खान फैक्टर है जेल में, उधर पश्तून फैक्टर है, इधर बलोच फैक्टर है, इधर कराची में फतवे जारी हो गए और लॉ एंड ऑर्डर इशू है। तो सब तरफ से इंटरनली वो घिरा हुआ है, वो उभरा जरूर है। कोई भी जनरल बनता है, बनते ही वो 3 जगह पहले जाता है, जाने की कोशिश करता है। एक चाइना, क्योंकि 90% हथियार वहां से आने, दूसरा सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसने जाके मक्का मदीना जाना है और पैसे मांगने, और तीसरा वो कोशिश करता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं।